जेकेसी खबर अब तक पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने किया पीर पंचाल का दौरा और सुनकोट वासियों ने किया भव्य स्वागत। पूरे जम्मू कश्मीर में विलय दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बीजेपी की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रम में महाराजा हरि सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। महबूबा मुफ्ती को सर्वसम्मति से अगले 3 साल के लिए फिर से पार्टी अध्यक्ष मनोनीत किया गया और सभा में कार्यकर्ताओं ने दी मुबारकबाद। महिला शिकायत एवं सहायक केंद्र के उद्घाटन के उपलक्ष्य पर शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा विशेषाधिकारों के साथ पुनः जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मोदी सरकार से की अपील। अब समाचार विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज पीर पंचाल क्षेत्र का दौरा किया और आज के दौरे के दौरान सुरकोट पहुंचने पर यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने यहां पार्टी प्रतिनिधि स्तर की बैठक की अध्यक्षता की। यहां बड़ी संख्या में पीर पंचाल क्षेत्र के सदस्य और नेता भी मौजूद रहे। इस बैठक में पूर्व मंत्री मियां अल्ताफ अली, मोहम्मद सागर, अजय सिंधिया और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। हमारे चेयरमैन लोकल कमेटी और ब्लॉक डेलीगेट बना मैं उमर अब्दुल्ला साहब पहचान हम सब लोगों की दिल की धड़कन एक रूहानी पीरखाना से ताल्लुक जनाब सैयद मुमताज शाह बुखारी साहब, नायब सदर जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जनाब मियां अल्ताफ साहब, जनाब रतनलाल गुप्ता साहब, जनाब अजय दोत्रा साहब, सदर पीर पंजाल जनाब जावेद अहमद राना साहब, जनरल सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब हाजी हरिमोहन सागर साहब और आजाद जान साहब, मंच पर आला क़यादत जो तशरीफ रखते हैं, मेरे लिए सारे ऑनरेबल हैं। मैं सबका सर जमीन सुनकोट पर सदर साहब की क़यादत में इस्तकबाल करता हूँ और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तासरात तो ये थे कि सरजमीन सुनकोट में नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन मैं आज करता चलूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिट सुनकोट सरजमीन सुनकोट पर तमाम साथियों के साथ आपका खैर मकदम करती है और आपको यकीन दिलाती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सुनकोट किसी फर्द वाहिद से नहीं, ये तंजीम के सिपाही हैं और इंशाअल्लाह ताला इस तंजीम के लिए खून का आखिरी कतरा देने के लिए तैयार हैं। हम डिजिटल मीटर लगाएंगे क्योंकि ये सबसे बेहतरीन मीटर है। तो लोगों के घरों में डिजिटल मीटर लगे, वो मीटरों को लगते लगते जुमा हफ्ता नहीं हुआ, फिर आए कहा ना अब ये डिजिटल मीटर नहीं, अब हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे। खुदारा पहले हमें यह बताओ कि वो डिजिटल मीटर का है कहां, क्योंकि उन पर पता नहीं आपने कितने करोड़ खर्च किए होंगे। अगर आपने स्मार्ट मीटर लगाने ही थे तो फिर ये डिजिटल मीटर किस काम के? पानी है नहीं कहीं पे, लेकिन पानी का टैक्स लगता है। सड़क है नहीं कहीं पर, लेकिन रोड टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स।
सियासी पार्टियां नहीं लगा रही हैं। इस हुकूमत के अपने ही सीनियर अफसर आज उंगली उठा के कहते हैं कि हजारों करोड़ों की धांधली हो रही है जम्मू कश्मीर में। हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगर इल्जाम लग रहा है तो इल्जाम की तहकीकात होनी चाहिए। क्या ये सारे एजेंसियां हैं ये सिर्फ सियासी पार्टियों के लिए है? जम्मू में आज विलय दिवस पर बीजेपी ने जम्मू के हरि सिंह पार्क में सबसे बड़ा समारोह आयोजित किया, जहां हजारों की संख्या में पार्टी सदस्यों और नेताओं ने हिस्सा लिया और महाराजा हरि सिंह को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया। इस मौके पर बीजेपी यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना ने जम्मू कश्मीर के लोगों को इस दिन की शुभ कामनाएं दी और कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने पाकिस्तान और चीन के कब्जे वाले क्षेत्र को वापस लेने का भी वादा किया। दूर तक जानी चाहिए, पूरे जम्मू कश्मीर में फैलनी चाहिए ताकि महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी। दिवस 26 अक्टूबर का पावन दिन सभी जम्मू कश्मीर वासियों को हृदय की गहराई से बधाई। ये पावन दिन जिस दिन महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया था, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने संपूर्ण जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय भारत के साथ किया था। हर एक जम्मू कश्मीर वासी को इस विलय दिवस के पावन दिन की हार्दिक बधाई। मैं नमन करता हूं देश के उन वीरों को, उन महापुरुषों को, उन बलिदानियों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर जम्मू कश्मीर में देश का तिरंगा झंडा बुलंद रखा। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी हों, मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब हों या महाराजा हरि सिंह बहादुर जी जैसे जो महानायक जिन्होंने मातृभूमि की सेवा एवं रक्षा में अपना सर्वस्व अर्पण किया और आज शान से तिरंगा झंडा लहरा रहा है। ये विलय दिवस 26 अक्टूबर का दिन हमारे लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जैसे हमारे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। पीडीपी की ओर से आज पार्टी अध्यक्ष मनोनीत करने के लिए एक चुनाव समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को फिर से अगले 3 साल के लिए पार्टी अध्यक्ष घोषित किया। इस दौरान सभी नेताओं ने महबूबा मुफ्ती को मुबारकबाद दी और कहा कि महबूबा मुफ्ती ने हमेशा जम्मू और कश्मीर के लोगों से जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डाला है और इस दौरान पार्टी नेताओं ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की तत्काल बहाली की भी मांग की। और हमारे जिला सदूर साहिबान, डीडीसी मेंबर, मैं तहे दिल से आप सब लोगों का खुशामदीद करता हूँ। आंखों से नहीं गई होती, एक तरफ से पत्थर मारने वाले शरपसंद, दूसरी तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और बीच में वो बच्ची शिकार होगी। उसका क्या कसूर? उन बच्चों का क्या कसूर जो बीच में फंस गए? बस यही। अब जितना प्रोपागेंडा अगर अपोजिशन पार्टी करे, मैं समझती हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे अपोजिशन है, मगर उससे ज्यादा प्रोपागेंडा आरएसएस और बीजेपी वाले करते हैं। ये जी इन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, आरएसएस वाले ही कहते हैं, कश्मीर में कहते हैं, जम्मू में नहीं कहते। इसलिए मैं आपसे, मेरा जो वर्कर है, आपको सर उठा के बात करनी चाहिए। ऐसे खजाहट उनके छाले पड़ जाते थे। मैंने कैंपों से बच्चों को निकाला है। मैंने तब बच्चों को अस्पताल में देखा है जब उनकी टांगों के बीच में स्टोव जलाया जाता था। मैंने क्या नहीं देखा है? और आज आपको दूध टॉफी बोल के डराते हो, डरो मत। मैंने सही बात कही थी। मैंने यहाँ के माँ बाप को कहा था अपने बच्चों को अंदर रखो, इनको बाहर मत भेजो। भेजोगे तो खुदा ना खास्ता वही होगा जो बेचारी इंशा का हाल हो गया, वही हुआ। आज ये जो दूध टॉफी
कहते हैं इनको पता है वो बच्चे कौन है क्या उनको? हाँ मुझे पता है इलेक्शन में शायद हो सकता है इनको निकालेंगे अपने साथ दिखाने के लिए, मगर आज तक इन्होंने उनका नाम लिया। मैंने बुलाया चीफ मिनिस्टर उनको, जितने मेरे पास आए मैंने उनको नौकरियां दी, जितने भी मेरे पास आए। इंशा के लिए मैंने एजेंसी की, मगर आज की सरकार अभी तक वो वहीं का वहीं काम रुका, जहां मैंने छोड़ा वहीं छोड़ दिया, और आधा दर्जन से ज्यादा जेल में सड़ रहे हैं इस वक्त। महिला शिकायत एवं सहायक केंद्र के उद्घाटन के उपलक्ष्य पर शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला विंग के अध्यक्ष मीनाक्षी छिब्बर सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान साहनी ने सभी जम्मू कश्मीर वासियों को विलय दिवस के अवसर पर मुबारकबाद दी और कहा कि धरती के स्वर्ग जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने वाले रियासत के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस जम्मू कश्मीर की कमान वे भारत को सौंपने जा रहे हैं उसको 2 टुकड़ों में बांटकर इस विशेष राज्य से राज्य का दर्जा विशेषाधिकार तक छीन लिए जाएंगे और आवाम को लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली के लिए भी लंबा इंतजार करवाया जाएगा। मनीष साहनी ने आज जम्मू के इंदिरा चौक स्थित रणबीर यात्री भवन में महिलाओं के लिए शिकायत एवं सहायक केंद्र खोला। प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने इसका उद्घाटन किया और विलय दिवस पर केंद्र की मोदी सरकार से प्रक्रिया बहाली के साथ धारा 371 के तहत जम्मू कश्मीर को अपनी सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा तथा शिक्षा, नौकरियों और भूमि पर विशेषाधिकार देने की मांग की। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से तमाम जम्मू कश्मीर वासियों को आज विलय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज शिवसेना की तरफ से यहाँ पे इंदिरा चौक के अंदर रणबीर यात्री होटल के अंदर एक कार्यालय खोला गया है। महिलाओं के लिए विशेषकर सहायता केंद्र यहाँ पर खोला गया है। किसी भी तरह की उनको कोई सामाजिक, किसी भी तरह की घरेलू समस्या हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो, वो आए यहाँ पर। मीनाक्षी छिब्बर जी जो हमारी महिला विंग की इंचार्ज है, वो यहाँ पर जो है उनका ये कार्यालय होगा। वो बेखौफ आकर वहाँ पर जो है महिलाओं से इनके साथ मिल सकती हैं। अपनी प्रॉब्लम्स का जो है कोई ना कोई उनका हल हम निकालने की हर प्रयत्न जो है, हर प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही जो आज विलय दिवस है, विलय दिवस आज वो गौरवशाली दिन है जिस दिन जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग बना और जम्मू कश्मीर के वासियों को अपने भारतीय होने पर भी गर्व महसूस किया गया। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह जो कि डोगरा के शासक काल के जो है अंतिम शासक थे, उन्होंने विलय पत्र पर सिग्नेचर कर हस्ताक्षर कर जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय किया था। आज जो जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, मुझे लगता है कि शायद महाराजा जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस जम्मू कश्मीर का वो भारत के साथ विलय कर रहे हैं, करीब 7 दशकों के बाद उस जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख को अलग कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर जो विशेष राज्य कहा जाता था, उससे विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य के दर्जे के साथ साथ राज्य का दर्जा भी छीनकर इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। यानी ये दुर्दशा जम्मू महाराजा की जो जम्मू कश्मीर की रियासत थी उसकी आज हो चुकी है। स्थानीय लोगों के अधिकारों का लगातार जो है हनन किया जा रहा है। आज विलय दिवस के उपलक्ष्य में हम केंद्र की मोदी सरकार से मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द उसका राज्य का दर्जा वापस किया जाए। जम्मू कश्मीर मेडिकल कर्मचारी महासंघ द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर फेडरेशन के अध्यक्ष सुशील सुदन सहित कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से जम्मू कश्मीर मेडिकल कर्मचारी संघ ने 2011 के स्थायी समाधान, पुरानी पेंशन लागू करने, फार्मासिस्ट से संबंधित कई मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की अपील की। सूदन, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर मेडिकल फेडरेशन, आज की ये जो प्रेस वार्ता हमने यहाँ रखी है, हम हिज एक्सीलेंसी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के बहुत आभारी हैं। उसके साथ साथ जो हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अशोक अरुण मेहता जी के, जिन्होंने मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम जो है जम्मू कश्मीर में किया है। जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के बारे में, जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ के बारे में बहुत सारे काम किए हैं। मगर इसके साथ साथ जो कुछ हमारे काम अभी पेंडिंग है, जो कि उनके लिए मामूली है, हमारे लिए बहुत बड़ा वो काम है। एक तो है 2211 का परमानेंट सोल्यूशन। पूरे हिंदुस्तान में ये एक रीएम्बर्समेंट स्कीम चल रही है, मगर जम्मू कश्मीर में इसको बजट में रखना है। तो मैं इन जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और गवर्नर साहब से कहूँगा कि प्रायोरिटी पर इस मसले को लेकर इसका जो है समाधान किया जाए। इसके साथ साथ जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में फार्मासिस्ट का नोमेनक्लेचर चेंज हो गया है।
और उसके साथ बाकी जो कैटेगरीज हैं, यहाँ भी जम्मू कश्मीर में उसका नोमेनक्लेचर चेंज होना चाहिए। तीसरा हमारा जो है कि ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको यहाँ पर लागू किया जाए। चौथा हमारी डिमांड है कि अभी 5 साल का जो ट्रांसफ़र का सिस्टम जो हमारे जो मांग रहे हैं, लिस्टें मांग रहे हैं, हमारा ये मानना है कि जो आदमी बीमार है, जो आदमी लाइफ ट्रीटमेंट ले रहा है, या उसका कोई घर वाला ले रहा है, तो या जिसकी 1 साल सर्विस रहती है, उन लोगों को इसमें से अलग किया जाए। विलय दिवस पर पीओजेके सेवा समिति द्वारा डिगियाना गुरुद्वारा आश्रम से वेद मंदिर मैदान तक स्मृति यात्रा के रूप में कार और दोपहिया रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर अरुण चौधरी, महासचिव स्थापित पीओजेके सेवा समिति, ने कहा कि यह स्मृति यात्रा अपने पूर्वजों की शहादत को याद करते हुए निकाली गई है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार से अपील करते हुए पीओजेके कश्मीर को वापिस लेकर विस्थापितों को वहां पुनः बसाने की अपील की। खाली करो, खाली करो, खाली करो, पीओजेके खाली करो, खाली करो, खाली करो, पीओजेके खाली करो, खाली करो, खाली करो। जय भारत माता की जय। पीओजेके खाली करो, खाली करो, खाली करो, पीओजेके खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो, पीओजेके खाली करो, खाली करो, खाली करो, पीओजेके खाली करो। दीपक कपूर, अध्यक्ष पीओजेके विस्थापित सेवा समिति। आज का ये जो कार्यक्रम है, विलय दिवस पर एक कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर रैली रखी हुई है, जो कि दिगियाना गुरुद्वारा साहब आश्रम से शुरुआत करेंगे इसकी, और विभिन्न स्थानों से महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू पे पुष्पांजलि होगी, और उसके पश्चात मीरपुर चौक पे स्तंभ पे पुष्पांजलि होगी, और फिर ये विभिन्न मार्गों से होती हुई वेद मंदिर में ग्राउंड में वहाँ पे इसका समापन किया जाएगा। और ये एक अपना उत्साह बताने के लिए है कि पीओजेके विस्थापित समाज के लोग भी चाहते हैं कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर का विलय होना चाहिए और पीओजेके भी आना चाहिए भारतवर्ष में, तभी ये विलय जो है संपूर्ण माना जाएगा। आज की जो ये स्मृति यात्रा है, ये आज विलय दिवस के उपलक्ष्य में ये हम अपने पूर्वजों को जिनका वहाँ पे बलिदान हुआ, उनकी स्मृति में ये निकाल रहे हैं। और साथ में हमारे जम्मू कश्मीर का जो विलय हुआ था, वो पूरे जम्मू कश्मीर का हुआ था, और जब तक पीओजेके हमारे पास वापस नहीं आ जाता, तो हमारा ये विलय जो है ये अधूरा है। इसलिए हम इस रैली के माध्यम से एक तो अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, अपनी पुण्य भूमि को नमन करेंगे, उसको याद करेंगे, और साथ में सरकार से ये हम अपील करते हैं कि हमारा पीओजेके वापस खाली करवाकर हमें हमारे घरों में वापस भेजा जाए, ताकि हम अपने पूर्वजों की भूमि पर अच्छे से रह सके। नॉर्थ एंड हॉस्पिटल एक जीवन रक्षक के रूप में काम कर रहा है। हृदय संबंधी आपात स्थिति में समय पर हस्तक्षेप करके एक 72 वर्षीय पुरुष की जान बचाई गई। त्वरित चिकित्सा संबंधी देखभाल के सभी सिद्धांतों का पालन करते हुए ये अस्पताल पट्टन में उभरते हुए अस्पतालों में अपना नाम शुमार कर रहा है। सेट बाकी हस्पताल बड़ मशहूर ये स्टाफ खास कर डॉक्टर साहब तमाम 67 ईयर्स थी, और वो एक डायबिटिक पेशेंट भी रहा है, और वो किसी काम के सिलसिले में सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले, और उसके बाद उसको चेस्ट में पेन हुआ है, और चेस्ट में पेन होने के साथ साथ इसको थोड़ा सा लग गया कि चक्कर आ रहा है और पसीना बहुत आ रहा था। सेंटर में इसको चेस्ट में दर्द हुआ था, तो उसके बाद उसने घर में जाके कोई पेंटोप्राजोल ले लिया है, गैस की और कोई दवाइयाँ हैं वो भी ले ली है, लेकिन इसको रिलीफ नहीं हुआ है। फिर ये हमारे इमरजेंसी यहाँ नॉर्थ एंड हॉस्पिटल के इमरजेंसी में आया, और जो ही हमने इसको देखा, ईसीजी किया, ईसीजी में पता लगा कि इसको हार्ट अटैक है, तो जिसको हम बोल रहे हैं एक्यूट एमआई है, इन्फीरियर वाला एमआई था इनको। तो इनके अटेंडेंट को हमने बता दिया इसकी एक नस लग रही है कि ब्लॉकेज है, तो इसको ये ट्रीट करना ज़रूरी है अभी, क्योंकि एक हार्ट इमरजेंसी है।
तो उन्होंने बताया कि हम कहाँ ले जाएंगे इसको, सिटी में लेना है कि मतलब जो बड़े हॉस्पिटल्स है कश्मीर के वहाँ लेना है। हमने इनको यही मशवरा दिया कि यहाँ पर हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, हम इस नस को यहाँ पे खोल सकते हैं। तो हमने इसका इको करके लगा कि एक नाड़ी जो बंद थी वो वहाँ बहुत कम, इसका जो हार्ट की दीवार है बहुत कम काम कर रहे हैं। तो फिर हमने इनको कैथ लैब में लिया, कंसल्ट लेके कैथ लैब में लिया तो लगा कि इनकी तीनों नसों में ब्लॉकेज है, लेकिन एक नस जो है उसमें 100% बंद थी, जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक आया था। तो उनके अटेंडेंट को हमने यही मशवरा दिया कि इसको खोलना ज़रूरी है, अदरवाइज इसकी लाइफ डेंजर में है। और इसको हमने लगभग हाफ एन आवर में हमने इसकी नाड़ी को खोल दिया है और इसकी नाड़ी बिल्कुल 100% जो बंद थी खुल गई है। और उसके बाद इसका जो है ऑन टेबल इसका चेस्ट पेन रिलीव हुआ है और इसका ECG भी सेटल हो गया है। और फिर हमने 1-2 दिन इसको ऑब्जर्वेशन में रख के आज हमने इनको डिस्चार्ज किया है। जिला पुलिस अनंतनाग ने आज यहां DPL अनंतनाग में पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी में कम से कम 12 स्कूली छात्रों ने भाग लिया। पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जिला पुलिस अनंतनाग द्वारा किया गया। लोगों ने यहाँ अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे बीच आए। शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, इसमें अफसरान भी हैं, इसमें आज तक जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम ये प्रोग्राम मुनक्कद कर रहे हैं। और जिसकी आज दूसरा प्रोग्राम था, सुबह रन फॉर यूनिटी भी किया गया और आज दोबारा हमारे यहाँ DPL में ये जो एग्जीबिशन कराई गई, इसमें तकरीबन 50 बच्चे, स्कूली बच्चे शिरकत की, जिन्होंने आला दर्जे का अपना आर्ट का मुजाहरा किया, जिसमें हमने उनको हौसला अफजाई भी की। और ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको ये हम आगे भी करते आ रहे हैं। ये हम वीक एक सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी की कड़ी में जो 31 तक राष्ट्रीय एकता दिवस को ख़त्म हो जाएगा, उस दिन तक हम सारे काफ़ी जो प्रोग्राम्स हमने किए हैं करने जा रहे हैं, ये सारे जो हैं इसी वीक के सेलिब्रेशन के होते हुए हम कर रहे हैं। माध्यमिक स्तर पर स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभा का पोषण और प्रदर्शन करके शिक्षा में कला को बढ़ावा देने के लिए आज यहां सरकारी मिडिल स्कूल खुमीना हाजिन स्कूल में एक जोनल स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता आयोजित की गई। क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी हाजिन अब्दुल रहीम ने पारंपरिक दीप जलाकर कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया। कला उत्सव समग्र शिक्षा योजना के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल के रूप में जोनल स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। जो बच्चे हैं पढ़ाई के साथ साथ इन जो आज का जो एक कला उत्सव प्रोग्राम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। और इंशाल्लाह आज के जो हमारा जो ये प्रोग्राम था, यहाँ पे हमारे 5 हायर सेकेंडरीज है, 12 हाई स्कूल है और सबों ने इसमें जोश खरोश से इस पर हिस्सा लिया। मैंने भी यहाँ पे जो देखा बहुत अच्छा इसमें इन्होंने प्रिपरेशन की है और हर कोई बच्चा चाहता है कि ये प्रोग्राम आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहे, ताकि हम भी दुनिया के कोने कोने में जाकर इनमें हिस्सा लें और हम भी कुछ बनने की चाहत रखते हैं। और जो हमारे उस्ताद साहिबान हैं, इसमें खासकर जो हमारे इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं हमारे उस्ताद साहिबान, उन्होंने इसमें बहुत ही मेहनत की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुंबुल ने गुरुवार को स्कीम सौर के सहयोग से सुंबुल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर चिकित्सा अधीक्षक जिला अस्पताल बांदीपुरा डॉक्टर मुश्ताक अहमद, नागरिक कल्याण फोरम के अध्यक्ष सैयद सज्जाद अहमद और अन्य वरिष्ठ डॉक्टर उपस्थित रहे। SKIMS सौर की मदद से CHC सुंबुल परमिट में एक रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जहां सुंबुल सोनावरी के स्थानीय लोग और कुछ स्वयंसेवकों ने कई रक्त इकाइयां दान दी।
हेल्थ इनिशिएटिव स्टार्ट हो गया। ये जो हेल्थ मेला या हेल्थ कैंप इस वक्त यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, ये अंडर दिस इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज हुआ है। आयुष्मान भावा जो कि एक नेशन वाइड इनिशिएटिव है, जो 13 सितंबर को लॉन्च हुआ था। हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने ये लॉन्च किया था। ये ऑब्जेक्टिव इसका था कि जो हमारे हेल्थ सर्विसेज हैं, हम उनको एक्सेसिबल बनाएं तो ऑल विलेजेस, टाउन्स, मतलब लोगों के नियरेस्ट पॉसिबल टू देयर डोर स्टेप्स हम उनके हेल्थ सर्विसेज पहुंचा पाएँ। इसमें एक्चुअली 3 चीज़ें हैं। ये जो आयुष्मान भावा है, इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स। एक इसमें है, उसका एक कंपोनेंट जो है वो ये हेल्थ मेला है। एक कंपोनेंट इसका है आयुष्मान आपके द्वार। तो उसमें ये है कि हमारे जो हेल्थ फंक्शनरीज हैं वो घर घर जाएंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे और मोबिलाइज करेंगे फॉर क्रिएशन ऑफ आभा आईडीज, राइट, जो कि हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। पूरे जम्मू कश्मीर में जोश खरोश से मनाया जा रहा है यौम इल्हाक। बीजेपी की जानिब से मुनक्कद की गई मुख्तलिफ तकरीबात, महाराजा हरी सिंह को पेश की जा रही है खराज अकीदत। उमर अब्दुल्ला का सुरनकोट पहुंचने पर किया गया जबरदस्त इस्तकबाल, डेलीगेट सतह की मीटिंग की सदारत। बटोत किश्तवाड़ शाहरा पर बस उल्टने से 6 मुसाफिर हुए जख्मी, जिला अस्पताल डोडा में इलाज जारी।